एप्टामाइन ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री लैब का पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा में छापा मारकर किया खुलासा। कई करोड़ के ड्रग्स रॉ मटेरियल की हुई रिकवरी। दिल्ली एनसीआर के यंगस्टरों में पॉपुलर हुआ यह ड्रग्स। इसके सेवन से नहीं आती मुंह से बदबू, जल्दी हो जाते हैं ड्रग एक्टिवेट। रेव पार्टियों में भी होता है इसका खूब इस्तेमाल। यंगस्टरों में पॉपुलर हो रहे एप्टामाइन ड्रग को बनाने की फैक्ट्री का द्वारका जिले के एंटी नार्को टेस्ट सेल ने पर्दाफाश किया है। ग्रेटर नोएडा में छापा मारकर वहां से करोड़ों की ड्रग्स और उसे बनाने वाले मटेरियल बरामद किए हैं। इस मामले में कुल 4 अफ्रीकन मूल के नागरिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पुलिस के अनुसार ग्रेटर नोएडा में ड्रग बनाने का इन्होंने एक लैब तैयार किया हुआ था, जहां पर केमिकल से एप्टामाइन ड्रग्स तैयार किया जाता था। वहां से 20 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल और एप्टामाइन ड्रग रिकवर किया गया है। जो 4 अफ्रीकन मूल के ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से 3 पहले 10-10 साल की सजा पा चुके हैं। यह अभी बेल पर बाहर चल रहे थे। टेक्निकल सर्विस लांस और मैनुअल इनपुट से मिली जानकारी के आधार पर एसीपी ऑपरेशन सेल राम अवतार की रेख में नार्को टेस्ट स्क्वाड के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, सब इंस्पेक्टर सपना शर्मा, भारत सिंह, हेड कांस्टेबल लोकेंद्र अश्विनी आदि की पुलिस टीम ने इस बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यंगस्टरों में इस ड्रग्स की खपत ज्यादा होने लगी है। इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण। पहला यह है कि इसके इस्तेमाल करने से मुंह से स्मेल नहीं आती, जिससे कि जो भी वो किसका इस्तेमाल करता है उनके घर वालों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता। दूसरा यह है कि यह ड्रग जल्दी असर करता है और 2-3 बार यूज करने के बाद वह शख्स इसका आदी हो जाता है। 2023 को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उत्तम नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियन मूल का आदमी है, ईजे उचिना, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारी नारकोटिक्स की टीम है, उस पर काम करती है और उनको रेड हैंडेड 70 ग्राम मेथएम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और बहुत ही हाई वैल्यू ड्रग है, आज की डेट में इसका यूज़ रेव पार्टीज़ और इन सब में करते हैं। इसके बाद 27 नवंबर के बाद जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि एनसीबी ने इसको पहले भी अरेस्ट किया है और इसको कन्विक्शन हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इसको बेल मिलती है और ये 2023 में दोबारा आके इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में दोबारा इन्वॉल्व मिलता है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है कि ये आदमी किसके साथ आया था तो पता चलता है कि ये अपने एसोसिएट एफएडी के साथ यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग में आया था, किसी को डिलीवर करने। एफएडी जो है, इसकी मुलाकात उचेमा से जेल के अंदर हुई थी, ये भी एनसीबी ने बंद किया था। तो इन दोनों ने अपना नेक्सस बना के इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गए। एफएडी की जब हमने देखी तो इसको भी कन्विक्शन हो रखा था और सेम इन्फॉर्मेशन में जब हमने इसका घर सर्च किया तो हमें 100 ग्राम मेथएम्फेटामीन मिला। अब इन दोनों से जब पूछताछ चलता है, इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है, तो हमें पता चलता है, इसकी 6 दिन की पीसी ली थी हमने। इसने बताया कि इको और ओसिता ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों नाइजीरियन मूल के हैं और ये मेथएम्फेटामीन, जिसे हम मेथ क्रिस्टल कहते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, मतलब इतना इजी नहीं है, जिसके लिए इन्होंने बड़ा ही एक सीक्रेट हाइड आउट चुना, जो कि एनसीआर रीजन में नहीं था, वो दिल्ली में नहीं था, एनसीआर रीजन में था। उस एनसीआर रीजन में जो प्लॉट थे वो काफ़ी स्कैटर्ड और काफ़ी बड़े और दूर थे। उसका रीज़न यही था कि इस प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, कई गैसेस ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस वो गैसेस हैं। विदाउट एक तरह से प्रोफेशनल जो मास केमिकल को डील करते वक्त यूज़ करते हैं, उसको लगाए बिना नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही साथ उसमें कई ऐसे इक्विपमेंट्स, कई ऐसे मशीन्स यूज़ होती हैं जिसका बहुत ही कॉस्टली है एक तो, साथ ही साथ उसको यूज़ करना भी इतना इजी नहीं है जब तक कि आपकी उसमें ठीक से ट्रेनिंग ना हुई हो। तो ओसिता के बारे में पता किया तो इन्होंने एनसीआर में जो प्लॉट ले रखा था जहाँ पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उस जगह पर हमारी टीम ने जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था उसके साथ वहाँ पर रेड की, सर्च की और उस दौरान 1 kg सूडोफेड्रिन मिला, जो कि मेन कंपाउंड है इस मेथएम्फेटामीन को बनाने में।
उसके साथ साथ 19 केजी के आसपास केमिकल्स मिले, उसमें टोलुइन भी है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, और साथ ही साथ एक हीटिंग मेंटल मशीन मिली है जिसका यूज़ इस तरीके के क्रिस्टल बनाने में, मेथ क्रिस्टल बनाने में ये लोग कर रहे थे। इसको सीज करने के बाद पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैंने नाम बताया इको और ओसिता, इन दोनों की हाइड आउट्स पे सर्च की जाती है, और दोनों का सेम टाइम पर हमारी नारकोटिक्स टीम ने सर्च किया, और एक के घर पे हमें 200 ग्राम मेथ एम्फेटामिन मिला है, और दूसरे के पास से भी हमें कॉमर्शियल क्वांटिटी मेथ एम्फेटामिन मिला। इन सभी को अरेस्ट करने के बाद फर्दर इनके लिंक में कौन कौन लोग हैं, इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी नारकोटिक्स टीम काम कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो स्यूडोफेड्रीन है वो इंडिया में इन्होंने कोरियर के थ्रू, इंटरनेशनल कोरियर्स को यूज़ करके मंगाया, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमर्शियल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ अदर केमिकल्स हैं जो कि ओपन मार्केट में, जो स्यूडोफेड्रीन है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर एनडीपीएस कंट्रोल सब्सटेंस में। अदर केमिकल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पस से भी, वो इन्होंने यूज़ किए एज ए एक तरह से सेकेंडरी हमारे जो एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट्स थे जिसको बनाने में। तो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ये सभी जेसी के अंदर हैं, और उससे रिलेटेड एविडेंस सारे सीज हो चुके हैं, और फिलहाल इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जो भी लिंकेज हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है।